इस वीडियो में सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के चैप्टर 64 को एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर शुरू होता है और वजिंचुल बोलता है, अभी से हम इस रैंक गेट की रेड ब्रीफिंग शुरू कर रहे हैं। उस गेट को अटैक करने में एक मेजर प्रॉब्लम है। अगर हम उसके अंदर एयरक्राफ्ट से घुस भी जाए तो डंजन के नेचर की वजह से मशीन डिसेबल हो जाते हैं। उसको क्लियर करके बाहर आने का कोई तरीका नहीं है। अभी गेट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही डंजन ब्रेक पास आएगा, गेट इतना नीचे आ जाएगा कि हम उसको जमीन से देख सकेंगे। उसी पॉइंट पर सारे हंटर एयरक्राफ्ट्स में पायलट हंटर के साथ गेट के अंदर जाएंगे। जब हम डंजन के अंदर सेफली पहुंच जाएंगे तो हम एक ही दिन में बॉस को डिफीट करके गेट के थोड़ा नीचे आने का वेट करेंगे। उसके बाद बाहर आ जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं, क्या गेट के अंदर एंटर करना इतना मुश्किल है? क्या हम एक दिन के अंदर बॉस को डिफीट कर पाएंगे? थॉमस कहता है, एक सेकंड रुक जाओ, हमारी स्कैवेंजर गिल्ड कोरियन हंटर से अलग एंटर करेगी। वो जिंचुल बोलता है, यह काफी खतरनाक रेड है, हम सबको साथ में रहना चाहिए। थॉमस कहता है, ये तो कोरियन हंटर एसोसिएशन थी ना, जिसने बोला था कि हम गेट के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करेंगे। वैसे सुंग सूहो यहां पर नहीं है। ऐसा मत बोलना कि वो डर के यहां से भाग गया है। वजनचुल सोचता है, लगता है कल के इंसिडेंट की वजह से थॉमस ने सूहो को टारगेट कर लिया है। कल स्कैवेंजर गिल्ड सेक्रेटरी के हेल्प की वजह से हमने उन्हें जैसे तैसे रोक दिया था। इन दोनों को वापस एक दूसरे में लाना खतरनाक हो सकता है। पार्क डोजन बोलता है, हंटर सुंग सूहो अभी एक रेड के अंदर है। थॉमस कहता है, लगता है वो अपनी कंडीशन को समझ नहीं रहा, अभी उसको रेस्ट करना चाहिए। शायद अभी नया है, इसी वजह से ऐसा कर रहा। वैसे तुम कौन हो? पार्क डोजन उसको अपना नाम बताता है। थॉमस बोलता है, अच्छा तो तुम ही वो हंटर हो जो कि अभी फिलहाल में एस रैंक बना है। पार्क डोजन कहता है, एक नेशनल लेवल हंटर से मिलना काफी ऑनर की बात होती है। मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। थॉमस बोलता है, तुम सूहो की तरह नहीं हो, तुम्हारे अंदर काफी पोटेंशियल है। अगर तुम्हें कभी साथ में काम करना हो तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं तुम्हें इनसे काफी अच्छा ऑफर दूंगा। पार्क डोजन कहता है, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। थॉमस बोलता है, तो चलो कॉइन टॉस करके डिसाइड करते हैं कि पहले कौन गेट के अंदर एंटर करेगा। हेड्स स्कैवेंजर गिल्ड का और टेल्स कोरियन एसोसिएशन का रहेगा। इतना बोलकर वो कॉइन को उड़ा देता है। तभी हम एक सीन देखते हैं जहां अर्शा बोलती है, मैंने सुना तुम भी एस रैंक गेट रेड जॉय कर रहे हो। पार्क डोजन कहता है, मैंने तुम्हें बोला था ना बग्स, मेरे ऊपर नजर मत रखो। अर्शा बोलती है, अरे ये तो मुझे कोइंसिडेंट से पता चल गया जब मैं सुंग सूहो पर नजर रख रही थी। सूहो के अंदर अभी सिर्फ एक ही थॉट चल रहा है कि उसको थॉमस को हराना है, जिसकी वजह से वो दिन रात डंजन रेड कर रहा है। थैंक्स टू दैट वो हमारी प्रेजेंस को नोटिस नहीं कर पा रहा है। तुम दोनों साथ में रेड करने वाले हो। एक शैडोज ईयर्स के क्लोज जाके कैसा फील हो रहा है? जब वो तुम्हें अपना दोस्त समझने लगेगा तो उसके पीछे स्टैप करने में काफी मजा आएगा ना। पार्कजन बोलता है, मुझे फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, इसलिए मैं यह नहीं कर पाऊंगा। अर्शा बोलती है, क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? यह तो काफी बुरा हुआ। वैसे हम भी उस गेट के अंदर जा रहे हैं। पार्क डोजन पूछता है, पर तुम उसके अंदर क्यों जा रही हो? अर्शा कहती है, क्योंकि वह हम ही हैं जिसने वो गेट बनाया है। पार्क डोजन पूछता है, तुम ये कहना चाह रही हो कि तुमने एक आर्टिफिशियल गेट बनाया है? अर्शा बोलती है, हम अपनी पिया की एबिलिटी की वजह से ऐसा कर सकते हैं, पर उसकी एबिलिटी उतनी स्टेबल नहीं है। इसने तो आसमान में बनाया ही, प्लस वो अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। पिया बोलती है, अर्शा तुम्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। बाल्टोजन बोलता है, यह तो काफी यूजफुल लगती है। क्या इसकी एबिलिटी से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता खुल सकता है? अर्शा कहती है, बिल्कुल नहीं, यहां तक कि एक मोनार क्लास भी ऐसा नहीं कर सकता। अगर तूने पिया को अटैक करने के बारे में सोचा भी तो मैं सू को तेरी असली आइडेंटिटी के बारे में बता दूंगी। वैसे अब तू जब गेट एंटर कर रहा है तो काफी अच्छा हुआ। हम पहली बार को ऑपरेशन करने वाले हैं। पार्क डोजन बोलता है, मुझे भी कुछ और करना है। मैं इस एस रैंक गेट का इस्तेमाल करके उस नेशनल लेवल हंटर को अपना बिलीवर बनाना चाहता हूं। अर्शा कहती है, एस रैंक लियन सक के बाद अब नेशनल लेवल हंटर 2 तो काफी जल्दी मूव करता है। अगर वो हंटर्स को एस रैंक गेट अंदर आने में स्लो करता है तो यह हमारे फेवर में काम करेगा। पार्क डोजन कहता है, मैं होप करता हूं कि हम एक दूसरे के रास्ते में ना आए। अर्शा बोलती है, क्या तुम हमसे यह नहीं पूछने वाले कि हमने वो गेट क्यों बनाया है? पार्क डोजन कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा रिलेशनशिप बस एक डील की वजह से है। अगर तुम ये खुद से नहीं बोल रही, इसका मतलब ये मुझे उसमें शामिल करने के लिए काफी नहीं है। अर्शा सोचती है, मैं सच में इस आदमी के साथ दोस्त नहीं बन पाऊंगी। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। पिया बोलती है, क्या अपोजल ऑम्फिटारिम के साथ फ्रेंडशिप करना ठीक रहेगा? मुझे तो डर लग रहा है, क्या होगा अगर वह सच में हमारी दुनिया के अंदर आ गए तो। प्लस गेट को ओपन करने की वजह से मेरी बॉडी कोलैप्स होने लगी है। क्या सिस्टम सच में हमारे साइड है? अर्शा बोलती है, क्या तुम सिस्टम पर शक कर रही हो, जो कि कब से हमारी हेल्प कर रहा है? तुम काफी नॉटी बच्ची हो। तुम जानना चाहती हो कि एग्जैक्टली क्वेस्ट को फॉलो करने से क्या होता है। तो याद करो, पहले तुम अपनी अनस्टेबल एबिलिटी की वजह से एक गेट नहीं खोल पाती थी, पर अब एक एस रैंक गेट भी बना पा रही हो। तुम क्वेस्ट की वजह से ग्रो कर रही हो।
सिस्टम हमें जरूर मोनार्क बनाएगा। तुम्हें उस पर शक नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें ढूंढने में कामयाब हुई जबकि तुम डायमेंशनल रिफ्ट में घूमती रहती थी। यह सब सिस्टम क्वेस्ट की वजह से हो पाया। अगर हम उसे अच्छे से फॉलो करें तो हम परफेक्ट मोनार्क बन जाएंगे। पिया बोलती है, मुझे माफ कर देना, मैं दोबारा तुम पर शक नहीं करूंगी। आर्शा कहती है, गुड गर्ल, अब तुम चिंता मत करो। तो चलो अब हम अपने नए कंपेनियन को ग्रीट करते हैं। हम क्वेस्ट विंडो देखते हैं जिसमें बोला जाता है कि प्लेयर ने सक्सेसफुली एस रैंक गेट ओपन कर लिया है। उस गेट के अंदर एयर ऑफ फ्रॉस्ट को ढूंढकर अपना एलाई बनाओ। सीन शिफ्ट होता है और हम एयरक्राफ्ट देखते हैं जहां काफी सारे लोग खड़े होते हैं। थॉमस बोलता है, एक ऐसा डेट जिसमें बी रैंक या उससे ऊपर के हंटर को कुछ समझा ही नहीं जा रहा। लोरा, एक अनप्रिडिक्टेबल एस रैंक गेट अपीयर हुआ। क्या तुम्हें पता है इससे क्या क्राइसिस आ सकते हैं? लोरा बोलती है, मास्टर, आपके लिए पैसे और पावर के अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता है। थॉमस बोलता है, हाँ वैसे तुम सही बोल रही हो। चलो अब इसमें थोड़ा रोमांस ऐड करते हैं। इस क्राइसिस के मोमेंट में लोगों को एक हीरो की जरूरत है। एक हीरो ऐसी ही सिचुएशन में पैदा होता है। लोरा पूछती है, तो क्या आप वो बनना चाहते हैं? थॉमस कहता है, क्यों नहीं, अगर उससे पैसा मिलता है तो वह भी चलेगा। तभी उसके बगल में सुहो आ जाता है। थॉमस बोलता है, अगर देखो ये तो सुंगसो है। अगर तुमने सुना नहीं है तो बता दूं, गेट के अंदर पहली एंट्री स्कैवेंजर गिल्ड की होगी। शुरू से ही गैप काफी ज्यादा होने वाला है। अब तुम क्या करोगे? सुहो बोलता है, ऐसा समझ ले कि मैंने तुझे मौका दे दिया है। थॉमस पूछता है, लोरा, हम कितने दिन पहले सुंगसो से हंटर एसोसिएशन में मिले थे? लोरा बोलती है, 3 दिन पहले मिले थे। थॉमस पूछता है, पर यह कैसे हो सकता है? इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यह पहले से कंप्लीट डिफरेंट पर्सन बन चुका है। सुहो सोचता है, तो यह एस रैंक गेट है। आज तक मैंने जितने भी गेट देखे हैं इसका डेंजर लेवल उन सबसे काफी ज्यादा लग रहा है। जोई जोंगिन बोलता है, तुम इतना सीरियस एक्सप्रेशन बना के क्यों खड़े हो? तुमने तो परफेक्टली सारी प्रिपरेशन कर ली थी ना। यह मत बोलना कि तुम्हें सच में लग रहा है कि हम हार जाएंगे। सुहो कहता है, नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। हम देखते हैं कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो जाता है और एस रैंक गेट रेड स्टार्ट हो जाती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया होता है। सुहो सोचता है, अबे यार, अब ये सब कैसे हो गया? इसी के साथ यह चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।